नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। व्यक्ति को जीवन में रोग हो, बीमारी हो, उससे निपटना आसान होता है, लेकिन जब किसी व्यक्ति को जीवन में अपयश मिलता है तो उसके जिंदगी की तमाम अच्छी उपलब्धियां शून्य हो जाती हैं। आखिर किसी व्यक्ति को बदनामी या अपयश क्यों मिलती है, इसके पीछे के ज्योतिषीय कारण क्या हैं, आज इस विषय पर बात करेंगे। हम आज बात कर रहे हैं अपयश के योगों के बारे में कि आखिर जीवन में बदनामी कब मिल जाती है, जीवन में अपयश कब मिल जाता है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ज्योतिष में अपयश के योग क्या हैं और इसमें किन ग्रहों की भूमिका होती है। देखिए, कुंडली के चतुर्थ, सप्तम और दशम भाव से व्यक्ति के नाम और यश की स्थिति देखी जाती है। कभी कभी 12वें खाने से द्वादश भाव से भी नाम और यश का विचार किया जाता है। मुख्यतः चंद्रमा और शुक्र यश प्रदान करने वाले ग्रह माने जाते हैं। और अगर हम पामिस्ट्री की बात करें, हस्तरेखा विज्ञान की बात करें, तो सूर्य को नाम और यश का ग्रह माना जाता है। कुंडली का तीसरा भाव, छठवां भाव और द्वादश यानी 12वां भाव ये अपयश के प्रमुख भाव हैं। और कुंडली में शनि गड़बड़ हो, राहु गड़बड़ हो, चंद्रमा खराब हो, तो ऐसी स्थिति में अपयश की संभावना ज्यादा होती है, जीवन में अपयश बन जाता है। और कभी कभी संगति से आप तो ठीक हैं, लेकिन जिसके साथ आपकी संगति है, अगर वो व्यक्ति ठीक नहीं है, तो संगति से भी अपयश का योग बन जाता है। खराब ग्रह भी आपको अपयश देते हैं और आपकी गलत संगति, खराब संगति भी आपको जीवन में अपयश प्रदान करती है। अब ये जानते हैं कि कौन सी ऐसी स्थितियां होती हैं जब किसी व्यक्ति को जीवन में बदनामी मिलती है या जीवन में अपयश मिल जाता है। अगर किसी व्यक्ति का सूर्य या चंद्रमा ग्रहण योग में है, यानी सूर्य या चंद्रमा के साथ राहु का संबंध है, तो व्यक्ति को अपयश मिल सकता है। अगर कुंडली का अष्टम भाव, 8वां खाना या द्वादश भाव, 12वां खाना अगर कुंडली का खराब है, तो भी ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपयश मिल सकता है। अगर कुंडली में शुक्र नीच राशि में हो, चंद्रमा नीच राशि में हो और उसका नीच भंग न हुआ हो, तो ये भी अपयश का एक बड़ा कारण बनता है। हाथ में अगर सूर्य की रेखा, अनामिका अंगुली के नीचे की रेखा अगर टूटी हुई है या उस पर अगर द्वीप है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को जीवन में अपयश मिल जाता है। अगर सूर्य पर्वत पर तिल है या वलय है, तो ऐसी स्थिति में भी जीवन में अपयश की संभावना बन सकती है।
अगर कोई व्यक्ति अंधेरे घर में रहता है जहां सूर्य का प्रकाश पर्याप्त नहीं आता है, तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति को अपयश मिलने की संभावना बढ़ जाती है। यानी मोटे तौर पर आप ये समझिए कि अगर आपके सूर्य या चंद्र पर हाथ में या कुंडली में नकारात्मक प्रभाव हो तो ये आपको जीवन में अपयश प्रदान करता है। अब ऐसा हो सकता है कि आपके हाथ की रेखाओं में या आपकी कुंडली में अपयश की संभावना बनी हुई हो। तो अगर अपयश की संभावना है तो अपयश से बचने के लिए क्या उपाय करें? हर मंगलवार को हनुमान मंदिर जाएं और हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें। अगर महिला हैं तो लाल फूल अर्पित करें। रोज सुबह शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावत स्थले गलेव लंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमड 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 निनाद वड्ड वर्मयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवा शिवम। शिव तांडव स्तोत्र का रोज सुबह पाठ करिए। तांबे का एक छोटा सा सूर्य बनवा लें। इसको लाल धागे में डाल करके रविवार को अपने गले में धारण करिएगा। महीने में एक अमावस्या आती है। हर अमावस्या को चावल, दाल, आटा और सब्जियां यानी कच्चा अनाज और सब्जियों का दान करिएगा। और जब आप सोते हैं तो सोते समय अपना सर पूर्व दिशा की तरफ रखिएगा, ईस्ट साइड की तरफ। सर करके सोने से सूर्य मजबूत होता है और अगर सूर्य मजबूत होगा तो जीवन में किसी भी तरह के अपयश से आप बच जाएंगे। अगर कुंडली में अपयश की संभावना है तो ये उपाय करने से अपयश से आपकी रक्षा होगी। अपयश पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको फिर से याद दिला दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब मान लीजिए स्थिति परिस्थिति ऐसी आ गई कि आपको बदनामी मिल रही है, आपकी बदनामी हो रही है, आपको अपयश मिल रहा है, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे 10 बजे के पहले स्नान करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाना शुरू करिए। सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार सूर्याष्टक का पाठ करिए, या अगर सूर्याष्टक नहीं पढ़ पाते तो सूर्य देव के 21 नामों का उच्चारण करिए। जब भी आपको मौका मिले आप गाय को हरा चारा खिलाइए या बुधवार को कम से कम गाय को हरा चारा या हरी पालक खिलाइएगा। रविवार के दिन नमक और अदरक का सेवन करना बंद कर दीजिए। अगर ये उपाय आप निरंतर करते जाएं, भगवान सूर्य की शरण में जाएं, नियमित रूप से गाय की सेवा करें, तो आप बदनामी से निकल आएंगे, आपका अपयश का योग भंग हो जाएगा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन
और जीवन से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि हथेलियों में कहीं भी अगर तिल हो तो आदमी के पास बहुत पैसा होता है। क्या ऐसा है? देखिए, ये जो हथेलियों के पर्वत हैं, अगर इस पर या इस पर्वत पर कहीं भी तिल होगा तो ये अच्छी सूचना नहीं है। इसकी वजह से आपको जिंदगी में दिक्कत होगी। लेकिन अगर हथेली के बीचों बीच के इलाके में तिल होगा तो ये तिल आपको धन और संपन्नता दे सकता है। लेकिन हाथ में, पर्वतों पर या अंगुलियों पर तिल होना किसी लिहाज से अच्छा नहीं होता। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।